नमस्कार। आज की स्पाइन करेक्शन क्लास में हम लोग थोरेसिक स्पाइन से रिलेटेड स्टिफनेस और पेन को दूर करने की कोशिश करेंगे। थोरेसिक यानी ये पीठ के ऊपर का हिस्सा। तो इसके लिए सबसे पहले कैट पोज में आ जाइए, लेकिन यदि आपके घुटनों में दर्द है तो नीज के नीचे पिलो रख लें या जिस मैट पर आप कर रहे हैं उसको हल्का सा फोल्ड कर लें, जो कि कुशन का काम करेगा। पोस्चर में आते हैं। दोनों नीज को दोनों हिप के नीचे रखेंगे। दोनों नीज में इतना गैप होगा जितना कि आपका हिप चौड़ा है। दोनों हाथ के पंजों को कंधे के नीचे रखेंगे। दोनों कंधों में उतना गैप रहेगा जितना कि आपका कंधा चौड़ा है। देखिए, मेरे को लगता है, हाँ, मैं दिख रही हूँ पूरी तरह से। पोस्चर ठीक है। हाथ की हथेली और घुटने में इतना गैप करेंगे जितना कि आपका धड़ लंबा है। पैर का पंजा पीछे से फ्लैट रखें। इनहेल करते हुए चिन को चेस्ट से लगाएं और पीठ को जितना ऊपर खींच सकते हैं खींचें। गोला बना लें। इनहेल करते हुए पीठ को दबाएं और गर्दन को पीछे की ओर जितना स्ट्रेच कर सकते हैं करें। अगेन 10 टाइम करेंगे। एक्सेल, चिन को चेस्ट से लगाएं, पीठ का गोला बनाएं। इनहेल, पीठ को मैक्सिमम नीचे की ओर दबाएं, गर्दन को पीछे की ओर स्ट्रेच करें। एक्सेल 3। इनहेल, गर्दन पीछे, पीठ को पूरी तरह से नीचे की ओर प्रेस करें। एक्सेल 4। कोहनियां सीधी रहेंगी, शरीर स्थिर रहेगा। इनहेल 4। गर्दन और पीठ ऊपर और नीचे जाएगी, बाकी बॉडी स्टेबल रहेगी, बॉक्स बन जाएगा। एक्सेल 4। 10 करना है। इनहेल 4। एक्सेल 5। इनहेल 5। एक्सेल 6। Inhale 6. Exhale 7. Inhale 7. Exhale 8. Inhale 8. Exhale 9. Inhale 9. Exhale last. Inhale last. अब अपनी पीठ को नॉर्मल कर लें। अपने दोनों पैरों के पंजों पर अपने बटक्स को रख दें। हाथों को आगे स्ट्रेच करें और फोरहेड को नीचे मैट पर टच करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। थाई से पेट को प्रेस होता हुआ फील करें, जितना भी टच हो रहा है। हाथों को नॉन स्टॉप आगे की ओर खींचते रहेंगे। फोरहेड को नीचे लगाते रहेंगे। बटक्स हिल पर रहेगा। हाथ आगे स्ट्रेच होता रहेगा। फोरहेड नीचे प्रेस रहेगा। 3 तरह का प्रेशर एक साथ अप्लाई हो रहा है। इसको बालासन कहते हैं। पीठ के ऊपरी हिस्से में आ रहे खिंचाव को महसूस करें। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी। इनहेल, हाथों को ऊपर करते हुए वापस ब्रजासन में आ जाएं। घुटनों को नज़दीक कर लें। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वह इस आसन में नहीं बैठेंगे। इसको बालासन या शशांक आसन कहते हैं। इस आसन को करने से, एक्सक्यूज मी,
पीठ के ऊपरी हिस्से में अच्छा खिंचाव आता है और वहाँ की स्टिफनेस दूर होती है। थाई से पेट प्रेस होता है तो डाइजेशन में हेल्प मिलती है, और कमर के नीचे यानी हिप के नज़दीक भी बहुत अच्छा खिंचाव आता है। ऐसा करने से कमर के निचले हिस्से के दर्द में भी आराम मिलता है। जिन बच्चों का गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज है वह इस आसन में यदि आराम करें तो धीरे धीरे उनका गुस्सा कम होने लगता है। इसको शशांक आसन भी कहते हैं। शशांक मीन्स चंद्रमा। यह दिमाग को शांत करता है। मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन यदि आपकी घुटने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तब आप इस तरह से नहीं बैठेंगे। आप सुखासन में बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों हाथों को सिर के ऊपर स्ट्रेच करें। एक्सेल, हाथ, सिर और पीठ एक साथ नीचे आएगा। नॉर्मल ब्रीदिंग में आराम करें। हाथों को आगे नॉन स्टॉप खींचते रहें। फोरहेड को मैट पर टच करने की कोशिश करेंगे। बटक्स को हिल पर। इनहेल अप, हाथ, सिर, पीठ एक साथ ऊपर। एक्सेल, रिलैक्स। 5 करेंगे हम शुरू में। धीरे धीरे आप इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। अगेन इनहेल, हाथ ऊपर। एक्सेल, हाथ, सिर और पीठ एक साथ नीचे। बटक्स हिल पर टच रहेंगे। हाथों को नॉन स्टॉप आगे खींचते रहें। फोरहेड को नीचे रखेंगे प्रेस करते हुए। नॉर्मल ब्रीदिंग, होल्ड रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल अप, एक्सेल, रिलैक्स। अगेन इनहेल, दोनों हाथ ऊपर। एक्सेल, हाथ, सिर और पीठ एक साथ नीचे। ये नंबर 3 है। बटक्स को हिल पर, हाथों को आगे नॉन स्टॉप स्ट्रेच करते रहें। फोरहेड को नीचे मैट पर टच कराने का प्रयास। होल्ड फॉर 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल अप, एक्सेल, रिलैक्स। 4 हो चुके, एक बार और करेंगे। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर। एक्सेल, हाथ, सिर और पीठ एक साथ नीचे। हाथों को नॉन स्टॉप आगे खींचें। बटक्स को हिल पर टच रखें। फोरहेड को नीचे मैट पर प्रेस करें। थाई से पेट को प्रेस होने दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, हाथ, सिर और पीठ एक साथ ऊपर। एक्सेल, रिलैक्स। इस आसन को यदि आप सोने के पहले भी करें तो उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। रीज़न, आपकी पीठ के ऊपरी भाग का कड़ापन दूर होगा। थाई से पेट प्रेस होगा जिससे डाइजेशन में भी हेल्प मिलेगी। नॉन स्टॉप जब हम हाथों को अपने दोनों हाथ को आगे की ओर स्ट्रेच करते हैं तो पीठ की पूरी मांसपेशियों में एक बहुत अच्छा खिंचाव आता है जो सारे दिन की थकान को दूर कर देता है। तो अभी हमने 2 आसन किए। कैट पोज पहला, दूसरा शशांक आसन। अब तीसरा आसन करेंगे अधोमुख श्वान आसन। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है नाम, तो इसका दूसरा नाम है इजी, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोजीशन या पर्वत आसन। इसको हर कोई कर सकता है। इसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि इसको नहीं करना या उसको नहीं करना। करते कैसे हैं? दोनों पैरों के पंजे अंदर की ओर टक करें। हाथों को ठीक है धीरे धीरे स्लिप करते हुए कंधे के नीचे लाएं। घुटनों को सीधा कर दें। पैर के पंजे को, ये देखो मेरे, ये जो पैर का पंजा है ना, पूरा का पूरा पंजा जमीन से टच रहेगा।
लेकिन यदि आपकी काफ मसल्स टाइट हैं तो वो इस तरह से ऊपर हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। टच हो रहा है ना। अब क्या करना है, हिप को छत या आसमान की ओर खींचें और चेस्ट को नीचे की ओर प्रेस करने की कोशिश करेंगे। कोहनी सीधी रहेगी और सिर को नीचे की ओर ले जाएं, घुटने की ओर खींचें। पैर का पंजा जमीन से टच रहेगा। सिर घुटने की ओर खींचते रहें। हिप ऊपर की ओर स्ट्रेच रहेगा, छाती जमीन की ओर। इस पोजीशन में 10 की काउंटिंग तक रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करने के लिए घुटनों को बेंड करके वापस ब्रजासन में आ जाएं। आशा है आपको आसन समझ में आ गया होगा। जब हम हाथों को आगे स्ट्रेच करते हैं, चेस्ट को नीचे यानी जमीन या मैट की ओर प्रेस करते हैं, अपने हिप को ऊपर की ओर खींचते हैं, तो जो दोनों कंधों के बीच की जो पीठ का स्थान है वहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रेशर जनरेट होता है, जिससे कि पीठ के ऊपरी कड़ेपन को दूर करने में बहुत आराम मिलता है। ठीक है, मेरे साथ 5 टाइम्स करेंगे। धीरे धीरे आप इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। आ जाइए। यदि आपकी एड़ी नीचे टच नहीं हो रही तो परेशान नहीं होंगे, नीचे कोई पिलो लगा लें। धीरे धीरे जब आपकी काफ मसल्स सॉफ्ट हो जाएंगी यानी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, तब आपका पूरी एड़ी जमीन पर आराम से टच होगी। दोबारा से पर्वतासन में आए। अपने सिर को घुटने की ओर प्रेस करें, हिप को छत की ओर, चेस्ट को नीचे की ओर। घुटना कोहनी सीधा रहेगा। होल्ड फॉर 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कैट पोज में आ जाए, या तो रिलैक्स करने के लिए या ब्रजासन में बैठ जाए, जैसे भी आपको ठीक लगे। कैट पोज में आ जाइए। हम 2 टाइम्स कर चुके, 3 मोर टाइम्स। मेरा मैट सरक रहा है। अगेन दोबारा से आ जाए पर्वतासन में, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोजीशन में। दोनों पैरों के पंजों में हिप की चौड़ाई जितना गैप रखेंगे, दोनों हाथों में कंधे की चौड़ाई जितना। सिर को घुटने की ओर प्रेस करें, हिप को ऊपर की ओर। 10 की काउंटिंग तक स्टेबल रहेंगे इसी पोजीशन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कैट पोजीशन में आ जाएं। 1 से 2 नॉर्मल ब्रीदिंग। 3 टाइम्स कर चुके हम। 2 मोर। अगेन पैर की उंगली अंदर की ओर टक करें, पंजे को जमीन पर चिपका दें, सिर को घुटने की ओर खींचें, हिप को आसमान और छत की ओर। होल्ड फॉर 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैट पोज में रिलैक्स करें। शुरू में थोड़ा दिक्कत लगेगी क्योंकि समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि ये तो नॉर्मल पर्वतासन है, इसका असर पूरी बॉडी पर आता है, पूरी बॉडी पर आता है। लेकिन जब आप अपने सिर को घुटने की ओर प्रेस करते हैं और चेस्ट को नीचे की ओर, तो कंधे के दोनों कंधों के बीच का पीठ का स्थान बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेच होता है। एक बार और करेंगे। 3 कर चुके, 2 मोर। अगेन पर्वतासन में आ जाएं। होल्ड फॉर 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस कैट पोज में आ जाएं, रेस्ट करें। लास्ट अगेन देखिए। होल्ड फॉर 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
कैट पोज में आ जाइए। शशांक आसन में फोरहेड को नीचे रखें। अब ऐसे के ऐसे पेट के बल लेट जाएंगे। हाथों की हथेली को कंधे के नीचे रखें। कोहनियाँ नीचे मैट पर चिपकी रहेंगी। मैं कैमरा थोड़ा डाउन करती हूँ। अब हम लो भुजंगासन करेंगे, जिसका असर पीठ के ऊपरी भाग पर आएगा। ठीक है, देखिए पैरों के पंजे को पीछे से नज़दीक रखना है। हाथों की हथेली को कंधे के नज़दीक और आपकी जो एल्बो है उसको नीचे मैट पर चिपका के रखेंगे। इनहेल, थोड़ा सा ऊपर आएंगे बस। ये देखो, गर्दन सीधी। होल्ड फॉर 5 काउंट। 1 2 3 4 5। एक्सेल डाउन। साइड से देखें मुझे। इनहेल अप। आपकी जो एल्बो है वो नीचे ही लगी रहेगी। देखिए मेरी लगी हुई है ना, पीछे से पैर नज़दीक है, पीठ सीधी। होल्ड फॉर 5 काउंट। 1 2 3 4 5। एक्सेल डाउन। अब इधर से दिखा देती हूँ, थोड़ा आगे से। इनहेल 3 1 2। पीठ को सीधा करना है, लेकिन आपकी एल्बो जमीन से चिपकी रहेगी। 4 5। एक्सेल डाउन। इनहेल 4 1 2 3 4 5। एक्सेल डाउन। एक लास्ट। इनहेल अप। 1 2 3 4 5। एक्सेल डाउन। लास्ट आसन करेंगे, नहीं सेकंड लास्ट। हाथों को आगे स्ट्रेच करें। फोरहेड को नीचे लगा के रखें। नॉन स्टॉप हाथों को आगे स्ट्रेच करते रहेंगे। शायद हाथ नहीं दिख रहे, मैं और थोड़ा डाउन करती हूँ कैमरा। ये देखिए कैसे करना है। हाथों को आगे स्ट्रेच करें। आपका जो फोरहेड है वो नीचे टच रहेगा। ये देखिए मेरे हथेली दिख रही है, थोड़ा सा और पीछे होती है। ये अब नॉन स्टॉप हाथों को आगे स्ट्रेच करते रहें। ब्रीदिंग नॉर्मल ही रहेगी। हाथों को एक दूसरे के नज़दीक रखें या दूर भी, लेकिन नज़दीक रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। ये दो जो हमारे कंधे हैं उसके बीच की जो मांसपेशी है ना, वो खिंचती हैं जब हाथों को ऐसे रखते हैं एक दूसरे के नज़दीक, और खींचते रहें आगे, स्ट्रेच करते रहें। 1 2 3 4 5 6। पीछे से पैर जोड़ के रखेंगे। 7 8 9 10। रिलैक्स। पीछे से पैर जोड़ के रखना है। ये देखिए जुड़े हुए हैं मेरे दोनों पैर। ठीक है, ऐसे ही हाथों को आगे से जोड़ के रखना है। अगेन 5 टाइम्स करेंगे। हाथों को आगे स्ट्रेच करें। 1 2 करते रहें। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथों की उंगलियां थोड़ी और ढंग से नहीं दिख रही हैं, थोड़ा और कैमरा डाउन करती हूँ। अभी और अच्छी तरह से दिखेंगे, आपको समझ में आएगा। ये बहुत सिंपल आसन है, लेकिन इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। ये देखिए स्ट्रेच करें, करते रहें आगे की ओर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो ढीला छोड़ दें, एल्बो को बेंड कर लें। अगेन फिर दोनों एल्बो को स्ट्रेट करें। हाथों को आगे की ओर स्ट्रेच करते रहेंगे, जैसे कि चलते हैं ना,
आगे किसी चीज़ को पकड़ते हैं, किसी वस्तु को पकड़ते हैं ना, कोई आगे सामान रखा है उसको पकड़ने के लिए थोड़ा सा और डाउन करें। ये देखिए, ये ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फोरहेड को ऊपर नहीं उठाना, नीचे फोरहेड को नीचे टच करके रखेंगे जब हाथों को आगे स्ट्रेच कर रहे होंगे। एक लास्ट टाइम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। थोड़ा सा रिलैक्स करें। बालासन में एक घुटने को मोड़ लें, लेफ्ट घुटने को मोड़ें और लेफ्ट हाथ को राइट ईयर को नीचे रख लें। नॉर्मल ब्रीदिंग। दूसरी साइड। अब लेफ्ट घुटना और लेफ्ट हैंड को फोल्ड करें, राइट ईयर को नीचे रखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। एक लास्ट आसन करेंगे, मत्स्य आसन। कैसे करना है, बहुत सिंपल है, मैं बताती हूँ। ये भी लेट के ही करते हैं, इसलिए मैंने अभी कैमरे को अप नहीं किया है। पैरों को सीधा कर लें, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, अब दिख रहा होगा। अपनी एल्बो को थोड़ा बेंड करें। सिर का जो टॉप है उसको नीचे मैट पे रखेंगे तो आपके गर्दन और पीठ के नीचे एक कर्व आ जाएगा, जिससे कि वहाँ पर बहुत अच्छा खिंचाव आएगा और वहाँ की मसल्स लूज हो जाएंगी। देखिए कैसे करना है। ये देखिए, दिख रहा है ना, गर्दन के नीचे। यदि एल्बो बेंड कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो सीधा ही करके रखेंगे। दोबारा देखिए, मैं आपको हाफ वे में दिखाती हूँ। घुटनों को सीधा कर लेंगे या फिर फोल्ड करके भी कर सकते हैं, या तो एल्बो से बॉडी ऊपर ही बॉडी उठाए या ऐसे भी उठा सकते हैं। ये ठीक है, दिख रहा है ना। ये देखो मेरी पीठ जमीन से ऊपर उठ गई है। और रेस्ट करें इस पोजीशन में। घुटने को मोड़ के भी रख सकते हैं, सीधा भी, या क्रॉस लेग सुखासन में भी कर सकते हैं। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये आसन थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि चिन से चेस्ट हमारी चिपकती नहीं है, मैक्सिमम गैप आ जाता है, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब हम कंधर आसन करते हैं तो उसमें चिन से चेस्ट लगती है और पीठ में एक बहुत डीप कर्व आता है। वो पूरी स्पाइन के लिए है, पूरी स्पाइन के दर्द को दूर करने के लिए। दोबारा से करते हैं मत्स्यासन। कैसे, कट ऑफ जमीन पे रखें। ये देखिए गैप आ गया। होल्ड फॉर 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दिख रहा है ना ठीक से। 3 हो चुके, 2 मोर। धीरे धीरे आप इनकी नंबर इंक्रीज करते जाएंगे। पहले 5, फिर 10, फिर 15। फिर देखें आपकी बॉडी को कितना आराम मिल रहा है। यदि आपकी बॉडी जल्दी ठीक हो गई तो नंबर कम कर दें, लेकिन यदि आपको लग रहा है भी स्टिफनेस ज़्यादा है तो 25 तक भी कर सकते हैं। अगेन गर्दन को घुमाएं। ये देखिए कितना गैप आया है। सिर का टॉप जमीन पर रखें। होल्ड फॉर 15 काउंट, 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स।
सिर को सीधा कर लें। यदि हार्ट बीट इंक्रीज हो गई है तो उसको नॉर्मल करेंगे। एक लास्ट करेंगे दोबारा से। गर्दन को घुमाएं, सिर का टॉप जमीन पे रखें, गर्दन के नीचे और पीठ पर बहुत अच्छा गैप आ रहा है। होल्ड फॉर 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। शवासन में रिलैक्स करें। थोड़ी देर इसी तरह से आराम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हरिओम।